नमस्कार, मैं हूँ अनीता पारिक और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या है ऐसा रीज़न कि हम लोग कंसिस्टेंटली लगातार हम लोग नियम से डिसिप्लिन के साथ में और हम लोग एक वर्कआउट रूटीन फॉलो कर रहे हैं। हम अपना व्यायाम कभी नहीं छोड़ते हैं और हम पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना वेट लूज़ कर दें। लेकिन फिर भी इतने प्रयासों के बाद में, इतने कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन के साथ में वर्कआउट व्यायाम करने के बाद में भी हम वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके क्या रीजंस हैं, क्यों ऐसा होता है, ये आज हम लोग समझेंगे और वो भी उसका हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव समझेंगे कि आयुर्वेद इसमें क्या कहता है और किस तरीके से आप इसमें आपको आयुर्वेद के जो टिप्स हैं वो मैं ऐसी ऐसी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग अगर वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं तो कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपकी जो दिनचर्या है वहां पे आपको क्या चेंज करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से हम समझेंगे और इसके लिए आप लोग जो है ये वीडियो अंत तक देखिएगा, तब आपको सारे कारण और सारी जो टिप्स है वो आप लोगों को पता चल जाएगी। हम लोग इस वीडियो को आगे तक लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं कि अगर आप लोग इस वीडियो पे या फिर इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने प्रियजनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ में आपको साइड में बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा। उसे प्रेस करने से जो भी मेरे लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वीडियोस हैं, वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में प्रश्न उत्पन्न होते हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई दूंगी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम ये पहले समझेंगे कि आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में। जब भी हमें वेट लूज करना होता है तो आयुर्वेद हमें क्या सजेस्ट करता है। आयुर्वेद हमें सजेस्ट करता है कि जो हमारे दोष होते हैं, 3 तरह के दोष होते हैं, कफा, पित्ता और वाता। तो ये 3 तरीके की बॉडी टाइप्स होती है। हर एक जो इंसान है, हर एक इंडिविजुअल है, वो इनमें से किसी एक प्रकृति का होता है या फिर वो एक मिश्रण होता है, या तो कफ पित्त का मिश्रण, कफ वात का मिश्रण, या तीनों ही जो दोष होते हैं उसका मिश्रण लेके उसकी एक प्रकृति बनती है, बॉडी टाइप बनती है। तो उस बॉडी टाइप को यानी कि कफ पित्त और वात को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जब ये बैलेंस्ड रहेगा तब आपका एक तो वेट लूज होगा बड़े ही आराम से। दूसरी बात, अगर आप लोगों के शरीर में विषैले पदार्थ यानी कि जिसे हम कहते हैं टॉक्सिन्स, आमा हम कहते हैं आयुर्वेद में, अगर वो जमा हो गए हैं तो आप वेट लूज नहीं कर पाएंगे। तो आमा को, टॉक्सिन्स को हटाना बहुत बहुत जरूरी है। और फिर तीसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि अगर आप लोगों की जठर अग्नि यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है जिसे हम जठर अग्नि भी कहते हैं, अगर ये अग्नि आपकी मंद हो गई है, अगर ये अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो फिर जरूर ही ये एक कारण हो सकता है कि आप लोग इतना प्रयास करने के बाद में, इतना वर्कआउट कंटिन्यूअस करने के बाद में भी, कंसिस्टेंटली करने के बाद में भी आप वेट लूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। अब हम लोग ये विस्तार रूप से समझेंगे कि क्या क्या टॉपिक है और क्या क्या टिप्स है जिससे हम लोग ये सारी चीजें जो है ये ठीक कर सकते हैं। पहली बात तो हम ये समझेंगे कि कफा जो दोष होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी आपका वेट नहीं घट रहा है तो आपको जरूर ही अपना जो कफा दोष है उसको बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि जो कफा है वो हमारे शरीर के जो भारीपन है उसको गवर्न करता है, हमारे डाइजेशन को गवर्न करता है, फिर हमारी स्टेबिलिटी को गवर्न करता है, हमारे वेट को गवर्न करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कफा से रिलेटेड है। तो आपको कफा को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा। अगर कफा ज्यादा बढ़ जाता है आपके शरीर में तो इससे क्या होता है, आपका जो स्टबर्न फैट होता है ना, जिसको काटना बहुत मुश्किल होता है, वो जमा होने लग जाता है। आपका शरीर जो है वो पानी रोकने लग जाता है, जिसे हम वाटर रिटेंशन कहते हैं। और हमारी जो अग्नि है, जो जठर अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो एकदम से ही स्लो हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो ये सारे ही जो प्रोसेस है ना, ये कफा जब हमारा बैलेंस्ड नहीं रहता है तो उसके वजह से ये होता है। तो कफा बैलेंस करने के लिए क्या करना है, हमें हमें कफा बैलेंसिंग जो फूड्स है वो खाने हैं। कि क्या होते हैं, जो एकदम लाइट हो, डाइजेस्ट करने में बिल्कुल ही आसानी हो, वैसा वाला फूड हमें खाना है। जो कि वार्म हो, ना तो ज्यादा गर्म हो ना ठंडा हो। ठंडा तो आपको लेना ही नहीं चाहिए अगर कफा बैलेंस करना है। और फिर इसके बाद में आप लोग थोड़ा सा स्पाइसेस जो है वो अच्छे अच्छे स्पाइसेस इंक्लूड करिए, जिससे स्पाइसी फूड होना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेकिन स्पाइसी फूड, अच्छे अच्छे स्पाइसेस उसमें आप अपने खाने में इंक्लूड करिए। उसको अच्छा बना के खाइए, स्पाइसी बना के खाइए। क्या नहीं खाना है आप लोगों को, ज्यादा तला हुआ नहीं खाना है और ज्यादा भारी खाना नहीं खाना है, ठंडा खाना नहीं खाना है, ठंडे को अवॉइड करिए। पानी
पानी भी यदि आप लोग पी रहे हैं तो गुनगुना करके पीजिए, ठंडा मत पीजिए। फिर उसके बाद में आप चाहें तो हर्बल टीज है वो इंक्लूड कर सकते हैं। हर्बल टी में क्या आ जाता है, आप जो अदरक होता है जिसे हम जिंजर कहते हैं, उसकी आप चाय बना के यानी कि पानी में डाल लीजिए और उसको उबाल लीजिए और फिर पी लीजिए। या फिर आप दालचीनी की चाय पी सकते हैं। या फिर आप चाहें तो इसमें आप वो भी त्रिकटु त्रिकटु जो होता है वो त्रिकटु का पाउडर से आप बना के हर्बल टी यूज कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो आयुर्वेद कहता है कि अगर आप लोग चाहे कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी व्यायाम कर लीजिए, लेकिन अगर आपकी अगर जठर अग्नि यानी कि जो डाइजेस्टिव फायर है वो अगर स्लो हो गई है, यानी कि वो अगर मंद हो गई है, कमजोर हो गई है, तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए ये हो ही नहीं सकता है कि आप लोग अपना वेट लूज कर पाए। तो इसके लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब मंद अग्नि हो जाती है तो वो जो हमारा जो स्टबर्न फैट जमा होता है ना शरीर में, उसको कट करने के बदले वो उसको और ज्यादा सख्त बनाती जाती है। तो इसीलिए, क्योंकि पचता नहीं है खाना, तो वो जो फैट है उसको कट तो नहीं करता है, बर्न तो करने में हेल्प नहीं करता, उसको और सख्त बनाने में वो हेल्प करता है। तो वो लग जाता है, आपके खिलाफ काम करने लग जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को अपनी जठर अग्नि है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इसके लिए आप लोगों को मैंने जैसे बताया कि हर्बल टीज लेनी है, या फिर स्पाइसेस भी आप खाना जब बनाते हैं तो उसमें आप जीरा इंक्लूड करिए, जीरा का पानी पी लीजिए गर्म करके। फिर आप लोग जिंजर, जो मैंने आपको बताया, अदरक हो गया या काली मिर्च हो गई, तो ये सारे स्पाइसेस आपको यूज करने हैं। इनकी आप चाय बना के या दूध में भी आप डाल के आप पी सकते हैं। दूध भी आपको लो फैट मिल्क लेना है, क्योंकि अगर आपकी अग्नि बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आपको लाइट फूड लेने हैं। एक और काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि आपका जो सबसे हैवी मील, मतलब सबसे जो लार्ज मील, जो आपका सबसे भारी खाना है आप लोगों का दिन का, वो आप लोग लंच में रखिए, लेकिन यानी कि दिन के खाने में रखिए। यानी कि 12 से 1 बजे या 12 से 2 बजे तक का जो समय होता है उसमें आप अपना सबसे भारी खाना खाइए, और बाकी जो सुबह और रात को जो खाना है उसको आप लाइट रखिए। तो इससे जो आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो स्ट्रांग होने लग जाएगी, और फिर आपका फैट बर्न होने लग जाएगा, और आपका वेट जो है वो लूज होने लग जाएगा। जठर अग्नि जैसे ही स्लो होती है, जैसे ही कमजोर होती है, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में जो है विषैले पदार्थ, यानी कि जिसे हम कहते हैं टॉक्सिन्स, आम हम लोग आयुर्वेद में कहते हैं, तो ये जमा होने लग जाते हैं। ये क्यों जमा होते हैं, जो हमारा अधपचा, जो आधा पचा हुआ जो खाना होता है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो हमारे शरीर में जमा होने लग जाता है। फिर स्ट्रेस हमें होने लग जाता है, क्योंकि वेट लूज नहीं होता है तो हमारे स्ट्रेस भी उत्पन्न होने लग जाता है। पुअर, हमारा एकदम कमजोर लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन बिना की जो लाइफस्टाइल है, उसके वजह से ये सारी चीजें होती है। तो इसके वजह से क्या होता है, ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। अब ये टॉक्सिन्स जमा होते हैं तो ये आपको एकदम ही आलस्य में डुबो देता है, ज्यादा क्रेविंग्स करवाएगा, उल्टी सीधी चीजें खाने के लिए आपको बार बार उकसाएगा, आप आलस में रहेंगे, आप जो काम करना चाहते हैं उसके लिए आपकी विल पावर जो है वो कमजोर होने लग जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को फेस करनी पड़ सकती है। तो इन टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए क्या करना है, त्रिकटु का यूज करिए आप, त्रिफला का यूज करिए आप, तो इससे आपके टॉक्सिन्स क्लियर होंगे। साथ ही साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग करिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, आपका जो ब्रेकफास्ट है और जो आपका पिछले दिन का डिनर है उसके बीच में आपका गैप होना चाहिए, कम से कम 12 घंटे का आपका गैप होना चाहिए। रात को डिनर कर लिया, फिर 12 घंटे के बाद में आपने अपना जो है ब्रेकफास्ट किया। तो ये सारी चीजें आप नियम को फॉलो करिए, तब आपको जरूर ही अच्छा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ में पूरे दिन में आपको गुनगुना पानी पीते रहना है, ना तो ठंडा पीजिए ना बहुत गर्म पीजिए, लेकिन गुनगुना पानी आप पीते रहिए। तो इससे जो आपके टॉक्सिन्स हैं शरीर में वो फ्लश आउट होंगे, और टॉक्सिन्स फ्लश आउट होने से आपका जो वेट है वो जल्द से जल्द घटेगा। आयुर्वेद में ये भी कहा जाता है, ये माना जाता है कि ये जो सारी चीजें प्रोसेस होता है ना, कि वेट लूज नहीं कर पाते हैं, तो इससे क्या होता है, मानसिक स्थिति भी बहुत कमजोर होने लग जाती है। अब इमोशनल स्ट्रेस होने लग जाता है, तो इमोशनल स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए आप अश्वगंधा ले सकते हैं, आप शतावरी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में। साथ ही साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ड्राई मसाज करना है। ड्राई मसाज अपने शरीर का आप करेंगे तो इससे आम भी निकलेगा, और आप अभ्यांग यानी कि किसी भी तेल से अगर आप मसाज करते हैं अपने शरीर को तो उससे आपको रिलैक्स
रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड जो है वो आपके कंट्रोल में रहे तो थोड़ा सा ध्यान लगाना शुरू करिए, मेडिटेशन करिए। साथ ही साथ में थोड़ा सा दिमाग को जो है वो रिलैक्स करने वाली म्यूजिक सुनिए, जो भगवान की स्पिरिचुअल जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी म्यूजिक सुनिए, उनके भजन सुनिए। तो उससे क्या होगा, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। शांति बनाने की कोशिश करिए, इमोशनली आप शांत होने की कोशिश करिए। ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको बड़ा ही आराम मिलेगा। आपका वेट लूज करने में ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग व्यायाम पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन एक तो पहले हम लोग सिर्फ व्यायाम पे ध्यान देते हैं, फिर हम लोग उसमें अपना खाना वाना भूल जाते हैं, लेकिन फिर हम खाने पे भी ध्यान देने लग जाते हैं। ठीक है, खाना भी ध्यान दे रहे हैं, व्यायाम पे भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी मानसिक स्थिति जो है उसके ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो वो भी एक फैक्टर होता है कि आपका वेट लूज नहीं हो पाता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इनको इंक्लूड करिए, इनका एक बैलेंस बनाइए, इनको अपने अपने चार्ट में डालिए। और ये जो सारे मैंने आप लोगों को चीजें बताई है, इनको किस तरीके से आप लोगों को इंक्लूड करना है, तो ये आप अगर एक प्रोफेशनल डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करेंगे, आयुर्वेद जिसको अच्छे से पता है, तो आप लोगों को वो ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो वो आप जरूर से करिए। अपने मन में ना एक बात आप ठान लीजिए कि वेट लॉस अगर करना है तो सिर्फ वर्कआउट से नहीं होगा। वर्कआउट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेट लूज करने में, लेकिन साथ ही साथ में आपको ये समझना होगा, ये समझदारी अपनानी पड़ेगी कि कोई भी जो चीज आपके प्रॉब्लम शरीर में हुई है वो मानसिक पहले शुरू होती है, बाद में आपके फिजिकली होती है। तो आपको मानसिकता भी अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी, आपको माइंड को बहुत अच्छे से रखना होगा, उसको कंट्रोल में रखना होगा, आपको अपनी डाइट भी अच्छे से बैलेंस में रखनी होगी, और साथ ही साथ आपको वर्कआउट भी अच्छा करना पड़ेगा। जब ये आप सारी चीजें बैलेंस करके चलेंगे, इनका एक समागम बना के हुए चलेंगे ना अपने लाइफ में, और डिसिप्लिन से रहेंगे। इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपको एक बहुत अच्छा सा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए, और फिर देखिए आपका पूरे दिन का जो काम है वो किस तरीके से अपने आप अच्छे से होता है। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई इतना उलझा हुआ खेल नहीं है। आपको वेट लूज करना है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस छोटी छोटी चीजें जो है उसका आप लोगों को ध्यान देना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर से मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर दीजिए। साइड में आपको बेल आइकन दिखेगा, उसे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरे लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो वो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को आगे किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझसे बता सकते हैं, मैं जरूर से उस पर आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नारायण नारायण, जय माता रानी।